कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से बिहार पहुंचने वाले हैं। 6 जून को उनका बिहार दौरा है। 27 मई को जब वो बिहार दौरे पर पहुंचे थे तो उनके इस दौरे ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से, जो कि बिहार में इस वक्त है, पूरी कोशिश की गई थी कि कैसे भी राहुल गांधी का ये दौरा खराब कर दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी भी अपने पर अड़े रहे और उन्होंने छात्रों से बात की। वहां पहुंचकर उन्होंने वो तमाम मुद्दे उठाए जो मूल मुद्दे हैं बिहार के, जिनसे वहां की आम जनता परेशान है, छात्र परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। ये तमाम मुद्दे हैं जो राहुल गांधी की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा राहुल गांधी की तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन इसके उलट एनडीए जो कि सरकार में है बिहार की, वो इन सब से इतर ऑपरेशन सिंदूर के सहारे से चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और अब राहुल गांधी की सक्रियता जिस तरह से बिहार में बढ़ रही है, उसका असर भी जमीन पर दिखने लगा है। बड़ी बात यह है कि एनडीए के नेता अब एनडीए का साथ छोड़कर राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, जिससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। कांग्रेस की मजबूती बीजेपी को परेशान कर रही है और इस तरह की दावे किए जा रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के कुछ बयानों के बाद, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर निजी हमले किए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब बिहार में महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला है और सबसे बड़ा मुकाबला है बीजेपी और आरजेडी के बीच, तो फिर बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी क्यों आए हैं? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी से बीजेपी डर गई है? क्या बीजेपी समझ रही है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता राहुल गांधी की लोकप्रियता के आगे फीकी पड़ती जा रही है? क्या बीजेपी समझ रही है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता का जो ग्राफ है, वो पीएम मोदी की जो रैली हुई पिछले दिनों, 2 दिन तक पीएम मोदी बिहार में ही रहे, दौरे किए उन्होंने, क्या उस रैली का असर भी राहुल गांधी के आगे अब दिखाई नहीं दे रहा है? क्या राहुल गांधी का 6 जून को होने वाला दौरा को लेकर बीजेपी जानती है कि ये दौरा बहुत बड़ा कोई चेंज ला सकता है बिहार की राजनीति में? क्या बीजेपी समझती है कि जिस तरह से एनडीए के अंदर जो भगदड़ मचना शुरू हो गई है, ये आने वाले समय में और बढ़ने वाली है, और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है, क्योंकि उनकी ही रणनीति के चलते बिहार में कांग्रेस जमीन पर मजबूत हो रही है। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी कि आखिर दिलीप जायसवाल ने जो बयान दिए हैं, जिस तरह से राहुल गांधी पर निजी हमले बोले हैं, साफ साफ कहा है कि बचपन से 55 तक वो एसी में बैठे रहे और अब चुनाव से पहले वो बार बार बाहर निकल कर आ जाते हैं, यानी सिर्फ चुनाव में राहुल गांधी नजर आते हैं। इस तरह के निजी हमले करने के पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि चाहे आप 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिएगा, राहुल गांधी ने जिन जिन जगहों पर रैलियां की, वहाँ कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है उसको ज़बरदस्त फ़ायदा मिला। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों पर पूरा चुनाव लड़ा गया। नहीं तो बीजेपी और जो मीडिया है वो तो एक तरफ से एक ही राग गा रहा था कि 400 के पार पहुँचेगा एनडीए, लेकिन 400 के पार तो दूर, जो 272 का जो बहुमत का आंकड़ा था, बीजेपी उसको ही पार नहीं कर पाई। उसके लिए ही उसको अब 2-2, 3-3 बैसाखियों की ज़रूरत पड़ गई है। तो राहुल गांधी के दौरे से जो बीजेपी है कितना घबराई हुई है, वो दिलीप जायसवाल के बयानों से ही साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार क्यों आ रहे हैं? अरे भाई, वो कांग्रेस के लीडर हैं, नेता अपोजिशन है वो, और बिहार में इसी साल चुनाव होना है और राहुल गांधी बिहार नहीं आ सकते, लेकिन प्रधानमंत्री चुनावी रैली करने के लिए 4 महीने पहले बिहार आ सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री के पास तमाम काम होते हैं, उनको देश चलाना है। और इस समय जिस तरीके की एक तरीके से मुश्किल परिस्थितियों में देश फंसा हुआ है, वहाँ तो प्रधानमंत्री का दिल्ली में रहना और शासन व्यवस्था को देखना वो ज़्यादा ज़रूरी है। नेता प्रतिपक्ष तो सवाल उठाते हैं और इसीलिए राहुल गांधी की तरफ से जितने दौरे प्रधानमंत्री के हो रहे हैं बिहार के, उतने ही दौरे राहुल गांधी के भी हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी को पीएम के दौरे में तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो सवाल पूछ रहा है, जो मुद्दे उठा रहा है, आम लोगों की बात कर रहा है, उससे बीजेपी को दिक्कत हो रही है। और दिलीप जायसवाल का सवाल कि भाई राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं, भाई ये सवाल तो आपको प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री देश के दूसरे हिस्सों में क्यों नहीं जा रहे हैं, वो तमिलनाडु क्यों नहीं जाते हैं, वो आंध्र प्रदेश क्यों नहीं जाते हैं, वो तेलंगाना क्यों नहीं जा रहे हैं, वो कर्नाटक क्यों नहीं जा रहे, ये वो बिहार बार बार क्यों आ रहे हैं? हर महीने प्रधानमंत्री का बिहार का दौरा क्यों हो रहा है? पहलगांव की भी घटना हुई तो प्रधानमंत्री ने अपने सारे दौरे रद्द कर दिए थे, लेकिन बिहार का दौरा तब भी रद्द नहीं किया था। तो ये सवाल तो प्रधानमंत्री से भी पूछे जाने चाहिए। लेकिन बीजेपी
बीजेपी को सबसे बड़ी चिंता जो दिखाई दे रही है वो राहुल गांधी से ही दिखाई दे रही है। और इसीलिए जैसे ही राहुल गांधी का दौरा तय हुआ कि राहुल गांधी 6 तारीख को पहुंच रहे हैं बिहार, उसके बाद से ही बीजेपी की जो बौखलाहट है वो दिखाई देने लगी। और जिस तरीके का बयान दिलीप जायसवाल का आया है वो बहुत ही निम्न स्तर का बयान कहा जा सकता है। वो सीधा सीधा निजी हमले कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस मुद्दों की बात कर रही है। जी बिल्कुल, लगातार दिलीप जायसवाल की तरफ से जो बयान आए उसमें सीधे सीधे उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी दलित की, पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जबकि ये सारे मुद्दे तो आरजेडी के मुद्दे हैं। तो फिर राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। अब दिलीप जायसवाल का ये बयान इस तरफ इशारा करता है कि राहुल गांधी जिन लोगों की राजनीति कर रहे हैं या जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो बीजेपी की परेशानी को बढ़ा रहा है। यानी यहाँ पर देखा जा सकता है कि बीजेपी एक बार फिर से आरजेडी और कांग्रेस के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा अविनाश जी, जिस तरह से जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उस दिन पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से खड़े होकर कहा था कि कांग्रेस आरजेडी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हालांकि उस वक्त तेजस्वी यादव ने जबरदस्त पलटवार करते हुए कहा था कि वो दिल्ली था, ये बिहार है, यहाँ बिहार में ऐसा कुछ नहीं होगा और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यानी जो आपने वहां करने की कोशिश की, फूट डालो राज करो, वो यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन दिलीप जायसवाल का बयान एक बार फिर से आना और इस बात पर केंद्रित करना या जब सबका ध्यान लेकर जाना कि जो राजनीति आरजेडी करती है वही राजनीति कांग्रेस कर रही है, इससे कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है आरजेडी और कांग्रेस के बीच फूट डालने की। यानी यहां पर भी बीजेपी जब कुछ नहीं कर पा रही है, उसके पास मुद्दे नहीं है, जमीन पर उतरकर आम जनता के बीच जाकर बताने के लिए कोई काम नहीं है और उन मुद्दों के नाम पर वोट नहीं मांग सकती बीजेपी, तो फिर एक बार फिर से वो विरोधी को या विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है और वो भी फूट डालकर। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया जो दिल्ली चुनाव को लेकर, दिल्ली में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थी। जो मुख्य मुकाबला था वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में भी था और बीजेपी ने अपने सहयोगियों को वो सीटें दी जो सीट जीत ही नहीं सकते थे। आप देखिएगा, एक तरफ तो बीजेपी जो है 68 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 48 सीट जीत जाती है, उसके सहयोगी 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और दोनों सीटें हार जाते हैं। तो साफ है बीजेपी अपने सहयोगियों को एक तरीके से खत्म करने की जो कोशिश पूरे देश में कर रही है। अब बीजेपी 2 सीटें आपने दी और वो नहीं जीत पाए, तो अगली बार आप कहेंगे कि भाई आप लोग जीत तो पाते नहीं हैं, इसलिए हम कोई सीट नहीं दे रहे आपको। दिल्ली में सहयोगियों को एक तरीके से पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और बात राहुल गांधी की जो है कि राहुल गांधी के जो दौरे जो है बिहार के चल रहे हैं और वो लगातार बिहार जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चुनाव के चलते बिहार पहुंच रहे हैं। और अब जब जो 6 तारीख को बिहार पहुंच रहे हैं और उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि ये दौरा जो था वो 27 तारीख का था। 27 मई को राहुल गांधी को राजगीर पहुंचना था। राजगीर जो नालंदा में आता है, जो नीतीश कुमार का गृह जनपद है। और जैसे ही ये खबर लगती है कि राहुल गांधी 27 तारीख को राजगीर पहुंच रहे हैं, वैसे ही जो राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल की जो भी जगह होती हैं वो सारी सरकार के सारे पर बुक करा ली जाती हैं। राहुल गांधी को कार्यक्रम करने के लिए जगह ही उपलब्ध नहीं होती है। इसके चलते जो कार्यक्रम है, जो दलित और पिछड़ों के लिए कार्यक्रम रखा गया था, संवाद का कार्यक्रम है, उसको रद्द करना पड़ा। अब वो 6 तारीख को हो रहा है। कांग्रेस ने इस बार पहले से ही तैयारी कर ली थी कि सबसे पहले हम हॉल बुक करेंगे। जिस दिन हॉल बुक होगा उस दिन फिर कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी से संपर्क करेंगे कि भाई ये तारीख हमको मिल रही है। और राहुल गांधी ने तो साफ पहले ही बोल दिया था कि आप लोग तारीख तय कर लीजिएगा, कार्यक्रम में हम जरूर पहुँचेंगे। और जैसे ही राहुल गांधी के पहुंचने की खबर अब मिल रही है कि 6 तारीख को पहुंच रहे हैं, उसके बाद से ही बीजेपी और जेडीयू, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है वो नीतीश कुमार के गढ़ में हो रहा है, इसलिए जेडीयू की परेशानी बढ़ रही है। और दूसरा, बीजेपी के टारगेट पर इस बार सीएम पद है। बीजेपी को यह लग रहा है कि ये लास्ट मौका है, अगर इस बार चूक गए तो फिर उनके लिए दोबारा से सीएम पद हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी राहुल गांधी को लगातार टारगेट कर रही है। जी बिल्कुल, और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि केंद्र की जब बात आती है तो कांग्रेस ही मुख्य मुकाबले में होती है और इसीलिए कांग्रेस अब इस रणनीति के साथ काम कर रही है कि उसे सभी राज्यों में खुद को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है। जब सभी राज्यों में नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में आ जाएगा, जमीनी स्तर पर कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, तो फिर बीजेपी का मुकाबला उसके लिए केंद्र में करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं राहुल गांधी। उनकी लोकप्रियता जिस तरह से दिन पर दिन बढ़ रही है, वो पीएम
पीएम मोदी की लोकप्रियता को दिन ब दिन घटा रही है और इसीलिए बीजेपी के अंदर खलबली है राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर। और इसीलिए जब कोई भी तरीका अब नहीं बचा है, किसी भी तरह से राहुल गांधी के प्रोग्राम को खराब नहीं किया जा सकता, तो फिर अब उन पर निजी हमले शुरू करके बीजेपी अपनी बौखलाहट को दर्शा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।